अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाज़ न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ डीजे रज़ा और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात अजीज़ गड्डी शहीद हॉस्पिटल। तो इस वक्त हम खड़े हैं कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ और हम बात करेंगे एम्बुलेंस के हवाले से, लाइक ये किस तरह काम करते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि किसी में वेंटिलेटर है, किसी में ऑक्सीजन है, किसी में नहीं है, या फिर मतलब कुछ एम्बुलेंस में मौजूद है अपनी जो किट होती है। ठीक है, तो चले आइए बात करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सैयद हसन अख्तर माशाल्लाह जी। अपने अपने आल खिदमत की तरफ से मेरे पास एम्बुलेंस है। जमात इस्लामी आल खिदमत जो है ये लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। इसमें गैस होती है, गैस के पैसे नहीं लेती और 80 रुपये पर किलोमीटर पहले बताकर फिर लेके जाती है। कोई फ्रॉड कोई हमारे यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो डेड बॉडी ढूंढते हैं, उनको घर में जाके बताते हैं कि इतने पैसे दे दो, हज़ारों के हिसाब से ज़्यादती करते हैं। लेकिन अपनी गवर्नमेंट कोई किसी को प्रोवाइड नहीं करती, गरीब मस्कीन किसी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है बिल्कुल। सिर्फ 1122 जो है वो मरीज बाहर से लेके आते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो एम्बुलेंस है बेसिकली ये कितनी इकसाम होती है इनकी जी एक ही किस्म होती है, बेहतरीन एम्बुलेंस, अच्छी एम्बुलेंस जो का मरीज के और एम्बुलेंस के काबिल होती है। वो नए मॉडल की होती है, उसमें एसी होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और जितने भी सामान है होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ चंद एक हैं जो जिनमें ये सामान है। बाकी ना तो गवर्नमेंट की तरफ से पास है, ना इनके पास गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन है। बस वैसे बत्ती लगाई, स्ट्रेचर रखा और एम्बुलेंस बना ली। नहीं, एक्चुअली एग्जाम पूछने का मकसद ये है, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ एयर मेरी एक बंदे से बात हो रही थी तो मुझे वो बता रहे थे कि इस तरह हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ डेड बॉडीज को लेके जाता है और उन्हीं को मतलब लेके आता है। कुछ होती हैं जो कि मरीज को घर से उठाती हैं और फिर दोबारा से घर में छोड़ जाती हैं, मतलब, और कुछ होती हैं जो कि एमरजेंसी के लिए यूज़ होती हैं। जिसमें मुझे ये बताइएगा, जो एमरजेंसी में जो एम्बुलेंस यूज़ होती है उनमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और फर्स्ट एड जो स्टूडेंट हैं या फर्स्ट एड वाले जो काम करने वाले हैं या फर्स्ट एड किट, ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं? जनाब अल्लाह, मैंने आप पे अर्ज पहले की है कि ये जितनी भी एम्बुलेंसें हैं इनमें सिर्फ एक दो प्राइवेट के पास वेंटिलेटर हैं और वो किराया जो अपने हिसाब से मांगते हैं, जो हमारे गरीब आदमी की पहुंच से ज़्यादा होता है। यानी कि शिफ्ट करना हो यहाँ से किसी भी अस्पताल तो 20,000 25,000 डिमांड करते हैं। और बाकी जितनी भी एम्बुलेंस हैं, ऑक्सीजन है इनके पास, उनके भी ये अच्छी खासी जो प्राइवेट हैं चार्जिंग करते हैं। इनका कोई रेट नहीं है, कोई बात नहीं है। ये आवाम को बेसिकली देखा जाए तो इनकी कोई हद ही नहीं है, मुँह मांगे दाम लेते हैं। और ये 1-2 कोई नहीं, सब मस्जिदें बिठाते हैं, इमरजेंसी बिठाते हैं, घर से भी लाते हैं। ये सब एक ही एम्बुलेंस है जो सारे काम करती है। ये जो एदी एम्बुलेंस है ये तकरीबन ऑल ओवर इस एरिया में कितनी होगी आपके ख्याल में? एदी एम्बुलेंस काफ़ी अरसा से यहाँ हैं और ये छोटे कैरी डब्बे हैं इनके पास। बड़ी एक दो होती है जो यहाँ अक्सर नहीं देखी जाती और वो 65 रुपये किलोमीटर लेते हैं और यहाँ से खाते हैं। ओवरऑल दूसरों से अच्छे हैं, आम प्राइवेट से ईदी वाले अच्छा काम करते हैं। सही है। तो मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में इस एम्बुलेंस में क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर की जा सकती हैं जो अभी तक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे गाड़ी की कंडीशन वाइज देखकर इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे पढ़े लिखे ग्रेजुएट ड्राइवर होने चाहिए जिनके अंदर इंसानियत हो। यहाँ तो अक्सर मैट्रिक पास हैं जिनको कोई काम नहीं आता, वो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ही एम्बुलेंस चलाते हैं और उनको किसी को महीना किसी को 2 महीने, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। बेसिक ट्रेनिंग एम्बुलेंस की किसी ड्राइवर के पास नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो हमारी आल खिदमत जमात इस्लामी है ये ट्रेनिंग साख्ता ड्राइवर और अच्छी गाड़ियाँ रखती है। तो बेहतर एम्बुलेंस अगर गवर्नमेंट चाहे तो ड्राइवरों की ट्रेनिंग
और इनको हर चीज अंदर प्रोवाइड होनी, जो जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और सामान जो टूल होता है उनको बेसिक तालीम और इसकी ट्रेनिंग लाजमी है जो एम्बुलेंस की होनी चाहिए। यहाँ तो हर चीज की बेहतर, अस्पताल के अंदर गरीब आदमी मर जाता है उसको पूछने वाला, इमरजेंसी के अंदर जितने भी अनट्रेंड लड़कियां उनको रखा हुआ है, डॉक्टर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, जब तक आदमी मर ना जाए उस वक्त तक डॉक्टर आता नहीं है। इमरजेंसी में जाकर देखें, ट्रामा सेंटर में मरीज बेचारे बबला रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हर आदमी के गले पड़ते हैं, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, यानी तजलील करते हैं मरीज की। पहले नंबर पे हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए, ट्रामा सेंटर के अंदर ठीक होना चाहिए, मरीज को सहूलतें मिलनी चाहिए। उसके बाद एम्बुलेंस की तरफ आ जाए तो एम्बुलेंस का भी वही हाल है जो अंदर है। तो अल्लाह ताला करे हमारी गवर्नमेंट को ये शऊर समझ आ जाए कि गरीब की जिंदगी किस तरीके से आसान होती है। अल्लाह हाफ़िज़। कोई गवर्नमेंट को या आवाम को पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट के लिए मेरा अर्ज ही है, पैगाम क्या अर्ज है उसके लिए, गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट है वो पहले नंबर पे इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर और जो अंदर मरीज हैं उन दोनों को, मरीजों के लिए ये है कि वो डॉक्टरों से ना झगड़ें, और डॉक्टरों के लिए ये है कि जब आपके पास मरीज आता है, मजबूर आता है, तो उसका ख्याल करें। और गवर्नमेंट इसको ये हदायत दे कि हर आदमी तुम्हारे लिए उतना ही है जितना गरीब और अमीर में फ़र्क ना करे, और सिफारशी पर मेहरबानियाँ ना करें। और बाकी क्या एम्बुलेंस के बारे में बोला है? जी जी, तो एम्बुलेंस वालों को तो बिल्कुल मैं कहता हूँ इनको पहले रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फिर ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, फिर गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, उसके बाद अंदर जितना टूल है वो हो, फिर गाड़ी खड़ी हो। और गाड़ी की प्रॉपर जगह नहीं है, जितनी एम्बुलेंस हैं सब रोड के ऊपर खड़ी हैं, ये ट्रैफिक और हादसे का बायस बनती हैं। लिहाजा इनके लिए जगह अस्पताल के अंदर या बाहर कोई जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। ये चीज़ जो है ना, ये मैंने अक्सर देखा है गुजरात में, ये पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हाँ जी, हर जगह शहर के अंदर हॉस्पिटल के सामने जो गवर्नमेंट की जगह है उसके ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने आदमी बिठाए हुए हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रोड ब्लॉक होता है। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए पार्किंग चाहिए। और यहाँ भी अंदर पार्किंग बनी हुई है, लेकिन एम्बुलेंस को अंदर खड़ा नहीं होने देते बिल्कुल। ये अजीज पट्टी के पीछे पार्किंग है, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस को नहीं खड़ा होने देते, मजबूर होके ड्राइवर बाहर रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये थे जी हमारे साथ एक एम्बुलेंस ड्राइवर जिनसे हम बात कर रहे थे, और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़, आपका मेज़बान डीजे रज़ा के साथ। थैंक यू सो मच।